तुम्हें एक चीज़ पता है, नो वन इज़ ट्रूली हैप्पी विद देयर लाइफ। कोई खुश नहीं है भाई अपनी ज़िंदगी से। पर इस चीज़ पे कूदने से पहले मैं एक चीज़ बता दूँ, पता है हमारी भगवत गीता में लिखा हुआ है ये चीज़ कि ना, हमें हैप्पीनेस जो चीज़ है उसे चेज़ नहीं करना चाहिए। हमें अपने इमोशंस को चेज़ नहीं करना चाहिए, खासकर हैप्पीनेस वाली फीलिंग को हमें उसे चेज़ नहीं करना चाहिए। पर हम इंसान ऐसे हैं कि हम इसे चेज़ करते हैं। और मैं ना तुम लोगों की चीज़ बताता हूँ, ये मेरे दिमाग में कब आई ये बात, जब मैं खुद ओवरथिंक कर रहा था। मैं देखो, ऑफ कोर्स ओवर थिंकिंग इज़ एन इमोशन। हमारी भगवत गीता के हिसाब से मैं बहुत चलता हूँ और हमारी भगवत गीता में समझाया भी जाता है कि हमें इमोशंस के हिसाब से नहीं चलना चाहिए, हमें ओवर थिंक भी नहीं करना चाहिए। पर मैं ओवर थिंक करता हूँ, पर इन अ गुड वे। मैं ओवर थिंक करता हूँ अपने फ्यूचर की प्रॉब्लम्स, जो मेरे पास मेरी फ्यूचर में प्रॉब्लम्स आ सकती है। लाइक मैं प्रिडिक्ट करने की कोशिश करता हूँ कि मेरी फ्यूचर में अगर मैं इस बिज़नेस में कूदूंगा, अगर मैं अपनी फैमिली के साथ इस तरह बात करूँगा, अगर मैं अपनी हेल्थ को सेक्रीफाइस करूँगा और यहाँ अपनी एक तरह से अपनी हेल्थ पे ध्यान ना देके अगर मैं इस चीज़ पे ध्यान दूंगा तो मेरे क्या बुरे इफेक्ट हो सकते हैं मेरे पे। मैं इस चीज़ की ओवरथिंक करता हूँ, सच बताऊँ तो तुम्हें। तो मैंने ऐसे ही ओवरथिंक करा था अपनी लाइफ के बारे में कि क्या अगर मैं ये इस बिज़नेस के अंदर कूदा, अगर मैंने ये स्टार्टअप किया तो क्या क्या मेरी लाइफ में दिक्कत आ सकती है। उस टाइम मेरे दिमाग में ये चीज़ आई थी तुम्हारे साथ। लाइक मैंने कुछ ओवरथिंक करा, फिर मैंने उस चीज़ का सोल्यूशन निकालने की भी कोशिश करी और तब मेरे पास ये टॉपिक आया कि यार तुम लोगों से भी इस चीज़ पे बात करते हैं। और बिलीव मी यार, तुम इस चीज़ को थोड़ा सा ओपन माइंड होकर समझने की कोशिश करना, तुम खुद समझोगे कि मैं क्या समझाना चाहता हूँ। देखो यार, आई नो अगर तुम मेरे चैनल पे हो तो तुम एक तरह से खुद एक सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे हो, तुम खुद अपने आप को बेहतर बनाना चाहते हो और मैं भी वही कर रहा हूँ। तुम्हें एक बेहतर, तुम्हारे कोई एक तरह से सलाह दे रहा हूँ जो मैं अपनी लाइफ में खुद कर रहा हूँ या आने वाले एक दो दिन में करूँगा। तो मैं वही तुम्हारे साथ चीज़ शेयर करता हूँ जो मैं खुद करता हूँ या मैं करूँगा। मैं उसके साथ कुछ नहीं शेयर करता। तो मैंने इस चीज़ के बारे में सोचा और इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हारे साथ ये चीज़ बताऊँ। तो यार देखो, एक चीज़ सुनो, जैसे जैसे तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे, तुम कोई सी भी उम्र के हो, तुम आज 15 के हो, 25 के हो, 35 के हो, 44 के हो, कितने भी साल के भी हो, जैसे जैसे तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे ना, और तुम्हें अंदर खुद भी पता होगा, अगर तुम एज एक मिडिल एज में अगर 35 साल के आसपास हो, तुम्हें इतना पता होगा कि जो ज़िंदगी जो हमारी पहले थी, अब अगर तुम 15 साल के हो या 25 साल के हो या 18 साल के, जिसके भी उम्र के हो, तुम्हें ये चीज़ हमेशा एक तरह से पता होगी कि पिछले 5 साल कितने आसान गए मेरी ज़िंदगी के। ये चीज़ तुम्हें भी पता है कि जो जिस एज पे हो, जैसे मान लो तुम आज हो 18 साल के और तुम कंपेयर करो अपने 13 साल के खुद पे, सेल्फ पे कंपेयर करके देखो कि तुम्हारी लाइफ में कितना चेंज आया है। तुम्हारी लाइफ मुश्किल हुई है, तुम्हें भी पता ये चीज़ है ना, क्योंकि सबकी लाइफ में होता है। मेरी लाइफ में जब मैं भी थोड़ा बहुत सोचता हूँ तो हाँ, मेरी लाइफ पहले से डिफ़िकल्ट हुई है और ये होएगी। एक चीज़ याद रखो, आने वाले जो तुम्हारे अगले 5 साल है, ये उससे भी अगले 5 साल, 10 साल है, जो तुम्हारे 15 साल है, ये 5 साल की एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। तुम्हारे हर एक साल, हर एक महीने, जैसे जैसे तुम लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, जैसे जैसे तुम्हारी उम्र बढ़ रही है, जैसे जैसे तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ रही है, तुम्हारी लाइफ डिफ़िकल्ट होएगी। एज अ मैन, हम सब लड़कों की लाइफ डिफ़िकल्ट होती है जैसे जैसे हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं। इस चीज़ का हमेशा ध्यान देना। हम, क्योंकि हम पे होती थोड़ी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, हमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेनी पड़ती है और हम सबको पता है जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, समाज का दबाव हम लोगों को पड़ता है कि हमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेनी है। और जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ेगी, हमें एक तरह से हम पे दबाव बढ़ेगा, हम पे प्रेशर बढ़ेगा, हमारी लाइफ डिफ़िकल्ट होएगी। और ये तुम सबको पता है और ये मुझे भी पता है। पर एक चीज़ का हम सब जो निगलेक्ट कर देते हैं, इस चीज़ को, जो हमें चीज़ निगलेक्ट नहीं करनी चाहिए, वो है कि हम तब भी, हमारी लाइफ डिफ़िकल्टी हो रही तब भी हम हैप्पीनेस को चेज़ करते रहते उस टाइम पे। भाई मैं जब से लाइक आई वुड से मैं 11th के स्टार्टिंग में था, जब मैं ऐसा था, जब मैं सोचता था कि भाई ना, क्या रखा है पढ़ाई वढ़ाई में, मैं ये इससे अच्छा दोस्तों के साथ हाँड लूँगा, घूम लूँगा, फिर लूँगा, मैं ये सोचता था। पर जैसे ही 11th की आखिरी आई ना मेरा माइंड बिल्कुल ऐसे शिफ्ट हुआ ना कि तुम लिटरली एक दिन के अंदर मेरा माइंड शिफ्ट हो गया था। उस टाइम मेरी लाइफ में ऐसा इवेंट हुआ था उस टाइम पे कि मैं दिमाग बदल गया मेरा। 11th की आखिरी की बता रहा हूँ मैं ये तुम्हें। तो तब से मैंने ये थोड़ा सा अपना माइंडसेट ऐसा बनाया और लाइक कि मैं इस चीज़ को, ये जो इमोशंस हैं, इन्हें चेज़ नहीं करूँगा। तब से मैं अपने इमोशंस पे कंट्रोल करते आ रहा हूँ और मैं बिल्कुल अपने सारी इमोशंस को मैं बिल्कुल चेज़ नहीं करता हूँ। और तुम्हें भी मैं यही सलाह देना चाहता हूँ इस वीडियो के थ्रू। देखो, अभी मैंने टॉपिक हैप्पीनेस को उठा रखा है। मैं मेन चीज़ आती है स्टोइसिज्म, जिसे बोल सकते हैं। हमारी भगवत गीता में स्टोइसिज्म का कॉन्सेप्ट है। हमारी पूरी भगवत गीता मैं मानता हूँ स्टोइसिज्म पे ही बनी है कि स्टोइसिज्म हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए। पर जो भी मैं उठा रहा हूँ वो है हैप्पीनेस। देखो,
तुम अगर जैसे जैसे तुम्हारी लाइफ आगे बढ़ेगी, तुम आगे बढ़ोगे, तुम सोचोगे कि मैं ये कर लूँ वो कर लूँ, पर तुम हमेशा एक चीज़ याद रखना, जो तुम्हारा हैप्पीनेस वाला फैक्टर है ना, कि तुम खुश रहना चाहते हो अपनी हर स्थिति पे, हर जो तुम्हारी सिचुएशन है तुम खुश रहना चाहते हो, मत रहो, प्लीज़ मत रहना भाई, तुम लाइफ में आगे ज़्यादा नहीं बढ़ पाओगे। और मैं इसे सॉलिड एग्जांपल देता हूँ। देखो, जैसे मेरी प्रायोरिटीज़ है, मेरी 3 सबसे बड़ी प्रायोरिटीज़ है, मेरी हेल्थ, मेरी फैमिली, मेरी फाइनेंस। तो इस चीज़ से अगर मैं तुम्हें एग्जांपल दूँ, देखो यार, अगर मैं इन चीज़ों के अंदर भी ना इमोशंस के थ्रू नहीं सोचूंगा ना, मतलब कुछ ज़्यादा ही अपने इमोशंस को इसके अंदर डाल दूंगा, तब अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। पर अगर मैं थोड़ा थोड़ा अपने इमोशनली थोड़ा सोचूं, ज़्यादा मैं अपने इमोशंस के थ्रू ना सोचूं, तब मेरी लाइफ बेहतर हो सकती है इन तीनों फैक्टर्स के अंदर। और मैं एक और चीज़ बताता हूँ, जैसे जैसे तुम लाइफ में आगे बढ़ोगे, तीनों फैक्टर है जो हम सबकी प्रायोरिटीज़ होती है, और मैं भी मेरी भी यही है, ये चीज़ डिफ़िकल्ट होती रहेगी। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, मैं वो बताता हूँ। देखो, स्टार्टिंग हेल्थ की करते हैं। देखो, अगर आज के टाइम में स्टार्टिंग से ही मैं अपनी हेल्थ पे ध्यान देने लग जाऊँ, मैं डेली वर्कआउट करूँ, सिर्फ बेशक 1 घंटा करूँ, कोई दिक्कत नहीं है, मैं वर्कआउट करूँ, मैं हर 3 महीने में अपना हेल्थ चेकअप करवाऊँ, मैं अपनी एक बैलेंस्ड डाइट लूँ, अगर मैं इस हिसाब से चलूँगा, तो जो मेरा आने वाला फ्यूचर है, जो मेरी तुम बोल सकते हो हेल्थ है, वो अच्छी रहेगी अगर मैं इस चीज़ पे चलता रहा। और अगर मैं हैप्पीनेस को चेज़ करता रहा उस टाइम पे, कि यार नहीं आज मन नहीं कर रहा, आज इससे अच्छा ना दोस्तों के साथ घूमने चला जाता हूँ, ये नहीं करता। अब ऑफकोर्स दोस्तों के साथ घूमने में, हरकतें करने में, ऊट पटांग बकवास करने में मज़ा आता है, सबको आता होगा, है ना। तो अगर मैं उस चीज़ को ना चेज़ करके, अगर मैं अपनी हेल्थ पे ध्यान दे लूँ, अगर मैं जंक फूड ना खा के, क्योंकि देखो ऑफकोर्स हम जंक फूड खाते हैं, हमारे ब्रेन में एक तरह से हमारी जो नर्व्स होती है, नर्वस सिस्टम होता है, उसमें डोपामीन निकलता है, और काफ़ी सारे अलग अलग तरह के हॉर्मोन्स होते हैं, वो सेक्रेट्स होते हैं। तो उस चक्कर में हमारे एक बोल सकते हो एड्रेनलिन रश भी आता है, डोपामीन भी रिलीज होता है, तो उससे हमें एक बढ़िया हैप्पीनेस वाली फीलिंग आती है। और तुम साइंस वालों को अच्छे से पता होगा, तो यार ये चीज़ है, अगर तुम उस चीज़ को ना चेज़ करके, अगर तुम एक बैलेंस डाइट लो, तुम्हें पता है कि तुम्हारा आने वाला फ्यूचर डिफिकल्ट होएगा, तो क्यों तुम स्टार्टिंग से दो, और अगर तुम स्टार्टिंग से दे रहे हो तो तुम्हारी आने वाली हेल्थ अच्छी रहेगी। फिर आई तुम्हारी फैमिली की बात। तुम्हारी फैमिली में तुम्हारे पेरेंट्स आ सकते हैं, या शायद तुम्हारी फैमिली खुद की फैमिली हो सकती है आगे आने वाले 5 साल के अंदर भी। तो देखो तुम्हारे पेरेंट्स, और बिलीव मी एक चीज़ तुम्हें बता दूँ, जब जैसे जैसे तुम्हारे पेरेंट्स की उम्र बढ़ेगी ना, उन्हें तुम्हारे फाइनेंस से बिल्कुल मतलब नहीं होगा। उन्हें पता किस चीज़ से मतलब है, कि तुम उनमें थोड़े से इमोशनली कनेक्टेड हो अपने पेरेंट्स से। मैं सच बता रहा हूँ, एक जब तुम खुद भी बूढ़े होगे ना, तो तब भी देख लेना, मैंने इसी स्टडी भी करी है, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, तुम्हारे पेरेंट्स को तुम्हारा एक तरह से फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं चाहिए, उन्हें तुम्हारा इमोशनल सपोर्ट चाहिए। इस चीज़ का हमेशा याद रखना। तो अगर तुम डेली अगर आधा घंटा भी अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर दो ना, मैं बिलीव मी सच बता रहा हूँ, उनकी जो लाइफ स्पैन है ना, वो 20 साल प्लस हो जाएगी। वो जितना भी जी रहे होंगे ना, उससे 20+ अबव हो जाएगी, अगर तुम उनके साथ अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करने लग गए हर आधे घंटे। उनकी लाइफ स्पैन बढ़ जाएगी, उनका खुद मन करेगा जीने का। क्योंकि भाई होता है, अगर तुम किसी को हॉस्पिटल में देखो, जो जितने भी लोग होते हैं, कभी कभार डॉक्टर नहीं बोल देते कि भाई इनका तो जीने का मन ही नहीं है, इनका तो ऐसे ही हो रखा है, अब इनको हम कैसे बचाएं। अगर हम बचाने की कोशिश करें, हम नहीं बचा सकते जब इनका जीने का मन ही नहीं। पर जैसे जैसे तुम उनमें इमोशनल सपोर्ट दिखाओगे अपने पेरेंट्स के अंदर, उनका जीने का मन करेगा कि हाँ, मैंने जो मेरी औलाद है, जो मैंने इतनी बड़ी करी है, मेरे से कितना अच्छे प्यार से बात करती है, हमारी कितना क्वालिटी टाइम स्पेंड होता है। तो वो क्वालिटी टाइम स्पेंड करो अपनी फैमिली के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ। और आई तुम्हारी खुद की फैमिली की बात, मान लो तुम्हारी वाइफ, तुम्हारे बच्चे, उन चीज़ों का तो मैं ज़्यादा गाइडेंस नहीं देना चाहता अभी इस वीडियो में तो खासकर। पर मैं तुम्हें एक चीज़ गाइड करना चाहूँगा, या तो तुम सोचो कि मैं अपनी एक अच्छी वाइफ ढूंढूं, मैं अपने बच्चों को अच्छा पला बढ़ा रहा हूँ, उसके लिए एक चीज़ हमेशा याद रखना, तुम एक अच्छी वाइफ तब तक नहीं ढूंढ सकते, तुम अपने बच्चों को अच्छा नहीं पाल सकते, तब तक नहीं पाल सकते जब तक तुम खुद अच्छे नहीं हो। क्योंकि एक चीज़ का याद रखना, हम लड़के हैं, हम मोस्टली ऐसे इंसान को अट्रैक्ट करते हैं जैसे हम खुद होते हैं। अगर तुम आजकल का तुम्हारा माइंडसेट बिल्कुल अच्छा नहीं है और तुम ऐसे हो, तो तुम एक तरह से अपने अच्छे पार्टनर को अट्रैक्ट अपने थ्रू नहीं कर सकते। तुम्हारी जो पार्टनर होगी वो अच्छी नहीं होगी। सिंपल भाषा में बताओ तो, अगर तुम एक तरह से सेल्फ इंप्रूवमेंट पे हो, तुम अपने आप को बेहतर बना रहे हो, तो जैसे तुम्हारा माइंडसेट बदलेगा, जैसे तुम इंसानियत आएगी तुम्हारे अंदर मॉरल वैल्यूज आएगी,
तो वैसे ही उसी टाइप के तुम पार्टनर को अपने थ्रू अट्रैक्ट करोगे, वैसे ही तुम एक रिलेशनशिप में भी रहोगे और तुम्हारी फैमिली अच्छी रहेगी। और जब तुम्हारे अंदर मॉरल वैल्यूज़ रहेगी तभी तुम अपने आने वाली पीढ़ी को अच्छा ज्ञान दे सकते हो। साफ सीधी बात है, सिंपल भाषा में बताऊँ तो। और ये चीज़ है, तो उसके लिए तुम्हें स्टार्टिंग से ही जो वो हैप्पीनेस वाला फैक्टर है उसको त्यागना पड़ेगा कि मैं और हैप्पीनेस क्या, हर इमोशंस की बात है इसमें। तो तुम अपने हर इमोशंस को त्याग दो कि मुझे इमोशनली सोचना ही नहीं है, मुझे बस वो करना है जो मॉरली करेक्ट है, जो हमारे समाज में बता रखा है, जो मेरी पुराणों में लिखा हुआ है, मुझे उसके हिसाब से चलना है और एक अच्छा इंसान बनना है। तब जाके ही तुम एक अच्छी फैमिली खुद की बना भी सकते हो और एक अच्छी फैमिली को सस्टेन कर सकते हो बेसिकली, उन्हें लंबे टाइम तक। अब आए फाइनेंस की बात। फाइनेंस में आई वुड से देखो, तुम्हें पता है, तुम्हें आज के टाइम में अगर तुम्हें एक अच्छी नौकरी चाहिए उसके लिए तुम्हें अच्छा कॉलेज चाहिए, अच्छा कॉलेज चाहिए उसके लिए तुम्हें अच्छी तरह पढ़ना पड़ेगा, अच्छी तरह पढ़ना पड़ेगा उसके लिए जो तुम अपना टाइम इन्वेस्ट करते हो खराब चीज़ों में, उससे अच्छा तुम्हें वो टाइम अपनी पढ़ाई में अगर तुम इन्वेस्ट करोगे, अच्छे से पढ़ोगे, अच्छे ग्रुप में रहोगे, जो अच्छी पढ़ाई करते हैं बेसिकली उन जैसे लोगों के साथ ग्रुप में रहोगे, तब जाके ही तुम आगे लाइफ में बढ़ पाओगे बेसिकली। तभी तुम्हें एक अच्छा कॉलेज मिल पाएगा, तभी तुम्हें अच्छी नौकरी मिल पाएगी, तभी तुम फाइनेंशियली स्ट्रांग हो पाओगे। तुम जैसे फाइनेंशियली स्ट्रांग होगे तभी तुम अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हो, तभी तुम आगे आने वाली पीढ़ी को अच्छे से समझा सकते हो, तभी तुम अपने हेल्थ पे फोकस कर सकते हो। अगर तुम्हारे, भगवान ना चाहे, अगर तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो गया, तुम एडमिट हो गए, तुम्हारे पास पैसे ही नहीं, तुम क्या करोगे? पैसे एक सबसे बड़ा रोल निभाता है, तो हर चीज़ में निभाता है। उसके लिए तुम्हें, देखो मैं तो मानता हूँ तुम्हें बैलेंस डाइट खानी है, तुम्हें खाने के लिए भी तो पैसे चाहिए। तुम्हें मान लो आई वुड से तुम्हें अपना ट्रीटमेंट करवाना है, जैसे मैंने बताया था कि हर 3 महीने अपना टेस्ट करवाओ बॉडी का, तो तुम्हें उसके लिए भी पैसे चाहिए। कोई तुम्हारे पास बीमारी ना आ जाए उसका टेस्ट होता है, हर बीमारी का टेस्ट निकलता है आज के टाइम में। और मैं तो इवन ये मानता हूँ कि कैंसर का इलाज भी है, अगर मैं चलो इस चीज़ में नहीं जा रही इतना, पर हर चीज़ का इलाज है और तुम्हें उस चीज़ का पहले पता चल जाए अगर अच्छे से कि हाँ कि मेरे साथ ये हो सकता है, मेरे पास इस टाइप के वायरस, इस टाइप के बैक्टीरिया मेरी बॉडी के अंदर ग्रो कर रहे हैं, तो क्या मैं उन्हें पहले ही ख़त्म करवा के मैं ये सर्जरी या ये ऑपरेशन करवा लेता हूँ ताकि मैं पहले ही ज़्यादा दिक्कत ना हो मेरी लाइफ के अंदर। तो उसके लिए भी पैसे चाहिए। तुम्हें अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए, अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में भेजने के लिए, अपने माँ बाप के, तुम्हें अगर उन्हें एक अच्छी तरह उनका ट्रीटमेंट करवाना है, जैसे मैंने बताया, तुम अगर अपना ट्रीटमेंट करवाते हो तो अपने पेरेंट्स का भी ट्रीटमेंट करवाना ही पड़ेगा तुम्हें, साफ सीधी बात है। तो तुम्हें उसके लिए भी पैसे चाहिए, तो पैसे तो मस्ट है भाई, इस चीज़ का तो हमेशा याद रखना। या तो तुम बिजनेस कर लो या तो तुम नौकरी कर लो। नौकरी अगर तुम्हें करनी है, तुम्हें अच्छा कॉलेज चाहिए, अच्छा कॉलेज चाहिए तो तुम्हें अच्छी पढ़ाई करनी पड़ेगी। और तुम अगर वो टाइम और अपनी एनर्जी, हैप्पीनेस, अपने इमोशंस के चेज करने में लग गए ना, तो कहीं आगे नहीं बढ़ पाओगे। मैं तो खुशकिस्मत हूँ कि मुझे 11th के टाइम में थोड़ा सा समझ आ गई थी कि हाँ मुझे अपनी लाइफ में करना क्या है, कैसे करना है। ऑफकोर्स 11th से पहले मेरे गोल्स मेरी लाइफ के अलग थे, पर जैसे मैं 11th के आखिरी तक गया, मैंने पुराने वाले गोल्स तोड़े कि भाई मुझे वो नहीं करने, अब मैं कुछ और बड़ा अचीव करूँगा। ऑफकोर्स मैंने अपने गोल कभी ऐसे नहीं करे, मैंने हमेशा अपने गोल ऐसे करे, इस चीज़ का हमेशा याद रखना। मैंने कभी अपने गोल छोटे नहीं करे हैं। जो मैं पहले करता था ना, मतलब जो मैंने सोचा था उस टाइम, मैंने जैसे बताया, तुम उसी लोगों को, उस टाइप का माइंडसेट जैसा होता है ना, तुम उसी टाइप की थिंकिंग भी करते हो, उसी टाइप के तुम लोगों को अट्रैक्ट भी करते हो, उसी टाइप के तुम नेटवर्क बनाते हो। तो तुम्हारा माइंडसेट बहुत मैटर करता है। उस टाइम जैसा मेरा माइंडसेट था, उस तरह से मैंने उस टाइप के दोस्त बनाए, उस टाइप का जैसा मेरा माइंडसेट था उस टाइप पे मैंने एक तरह से एक छोटा गोल रखा। जैसे मैं 11th के आखिरी में गया, मेरे साथ मैंने लाइक काफ़ी नए नए लोगों से मिला, दोस्तों से मिला, उनने मुझे इतना कुछ सिखाया। फिर मेरा दिमाग आया कि मेरा खुला, बेसिकली दिमाग जो मैं बोलूँगा, उस टाइम मेरा दिमाग खुला। फिर मैंने अपना गोल इतना बड़ा बनाया जो मैं आज परस्यू कर रहा हूँ, बेसिकली अपने गोल को परस्यू करने में लगा हूँ, उसे मैं अचीव करके रहूँगा और मैं कर भी रहा हूँ। और वैसे ही मैं करते आ रहा हूँ। तो तुम्हारा माइंडसेट बहुत बड़ी चीज़ मैटर करती है, तुम्हारे नेटवर्क में, तुम्हारे रिलेशनशिप्स में, तुम्हारे गोल के ऊपर, तुम्हारी फैमिली पे, हर चीज़ मैटर करती है तुम्हारा माइंडसेट कैसा है। अगर तुम अपना माइंडसेट बढ़िया बना लोगे, अगर तुम वो इमोशंस चेज ना करके, अपनी वो हैप्पीनेस चेज ना करके, और तुम अपनी लाइफ को बेहतर बनाओ, तो तुम काफ़ी कुछ अचीव कर सकते हो। और देखो तुम्हें भी इतना चीज़ तो पता है कि हैप्पीनेस जो फैक्टर है वो कभी ना कभी तो चला ही जाना है। तुम हमेशा तो खुश रह नहीं सकते, तो क्यों ना तुम अपनी लाइफ को बेहतर बना लो। क्यों ना तुम, जो तुम्हें पता है जो मेरे आने वाले अगले 5 साल है, अगले 10 साल है, अगर मेरे डिफिकल्ट होंगे, तो क्यों ना मैं उन्हें स्टार्टिंग से बेहतर बनाता जाऊँ। अब मुझे देख लो, मैं अपनी हेल्थ पे इतना ध्यान देता हूँ, मैं अपनी फैमिली पे इतना ध्यान देता हूँ, मैं
अपने फाइनेंस में इतना ध्यान देता हूँ कि आने वाला फ्यूचर जो मेरा होएगा मैं उसे बहुत अच्छा निकाल सकूँ, बहुत आराम से बना सकूँ। और मुझे लाइक जो मेरे अगले आने वाले 5 साल है, अगले आने वाले 50 साल भी बोल सकते हो, तो मुझे कोई दिक्कत ना हो, उस हिसाब से मैंने अपने आप माइंडसेट बना रखा और मैं चलने लग रहा हूँ। और मैं तुम सबको भी इसी चीज़ के लिए गाइड करना चाहूँगा कि थोड़ा सा अपना माइंडसेट बदलो, थोड़ा सा बढ़ो आगे। और मैं तो देखो, तुम उम्र कोई सी हो तुम्हारी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो अपने आप को खुशकिस्मत मान दो कि मेरे में समझ थोड़ी जल्दी आई। पर जब भी तुम किसी भी उम्र के हो भी, अगर तुम में समझ है और तुम अपने हर एक फैक्टर्स को देखो, हम लड़कों के सिर्फ 3 फैक्टर्स होने चाहिए। देखो 3 तो नहीं मैं बोलूँगा, मैंने इस पर डेडिकेटेड वीडियो भी बनाई थी एक, उसमें मैंने 5 फैक्टर्स की बात करी थी, मुझे भी याद है। एक मिनट मैं रिकॉल करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि देखो ये मिले जुले हैं। मैं इन चीज़ों को तो याद रखता हूँ, 4 फैक्टर तो है ही जो मुझे अभी भी अच्छे से याद है, और मैं करता भी नहीं चीज़ को फॉलो। मतलब मैं बेसिकली तुम्हें वो चीज़ बता दूँ जो मैं खुद करता हूँ। मैं अपनी हेल्थ पे बहुत ध्यान देता हूँ, मैं अपनी फैमिली पे बहुत ध्यान देता हूँ, मैं अपने फाइनेंस पे बहुत ध्यान देता हूँ, मैं स्टोइसिज्म पे बहुत ध्यान देता हूँ। ये 4 चीज़ें हैं जो मेन फैक्टर है। और 5वीं स्पिरिचुअलिटी, मैं भगवान में बहुत मानता हूँ, भगवान की शरण में जाना बहुत प्रेफर करता हूँ। तो ये 5 चीज़ों पे तुम भी फोकस कर सकते हो। अगर देखो, मैं आई बटन पे वो है, मैं लगा दूंगा जहाँ भी कहीं भी आएगा आई बटन, उसमें सेल्फ इंप्रूवमेंट की गाइड किया है कि तुम अपनी जर्नी और तुम्हें क्या चीज़ों पे फोकस करना है, तो तुम वो वीडियो देख सकते हो। तुम्हें थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी उस वीडियो के थ्रू, मैंने आई बटन में लगा रखा है, तुम देख लेना। तो उस वीडियो में मैंने डेडिकेटेड बात करी अच्छे से, पर उसको देख लेना। तो उसमें मैं तुम्हें शॉर्ट में बताता हूँ मैंने उसमें क्या बात करी थी। तुम्हारी हेल्थ, तुम्हारा रिलेशनशिप, स्पिरिचुअलिटी, फाइनेंस एंड स्टोइसिज्म, इन 5 चीज़ों पे तुम्हें फोकस करना है अपनी लाइफ के अंदर, और मैं भी इन चीज़ों पे फोकस कर रहा हूँ। बिलीव मी, इन 5 चीज़ों पे अगर तुमने फोकस कर लिया, तुम्हारी लाइफ बहुत आसान हो जाएगी, तुम्हारी लाइफ बहुत बेहतर हो जाएगी। जो आने वाले अगले 5 साल है ना, तुम देखो, मैं झूठ तो नहीं बोलना चाहता, और हाँ मैं बोलूँगा, पर तुम्हारी वो लाइफ आसान नहीं होएगी, पर जो तुम उस फेज में से आओगे ना, तुम निकलोगे, वो जर्नी आसान हो जाएगी। देखो इस चीज़ को तो हमेशा याद रखो, तुम्हारा आने वाला हर एक महीना तुम्हारे लाइफ मुश्किल बनाता रहेगा। ये चीज़ हमेशा देखो, बहुत अच्छे से सुनो, तुम्हारा आने वाला हर महीना तुम्हें एक तरह से नई अपॉर्चुनिटीज़ लाएगा, तुम्हारे लिए वो डिफ़िकल्ट बढ़ाएगा, तुम्हारी लेवल डिफ़िकल्टी बढ़ती रहेगी उस लेवल की। ये मान के चलो, तुम्हारा आने वाला हर एक महीना अगला तुम्हारी डिफ़िकल्टी बढ़ती रहेगी लाइफ के अंदर। पर तुम अगर इन 5 चीज़ों पे फोकस कर लोगे, तो जो वो जर्नी होगी, जो फेज़ होगा ना, उसे निकलना बहुत आसान हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। बिलीव मी, इससे बढ़िया मैं तुम्हें कोई गाइड एडवाइस नहीं दे सकता। मैं इसलिए इन 5 चीज़ों पे फोकस कर रहा हूँ, और मेरी लाइफ बहुत बदली हुई है। मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, मैं बहुत काम हो चुका हूँ पहले से, मेरा इमोशंस पे बहुत कंट्रोल है, मैं अपने गुस्से पे इतना कंट्रोल कर लेता हूँ। ग्रीड होगी भाई, लस्ट हो गया, तुम फिर बात करो तुम एंगर, एंजाइटी, डिप्रेशन तो भाई क्या बोलूँ, वो तो डिक्शनरी से हटा रखा मैंने वर्ड। तुम ओवर थिंकिंग, हैप्पीनेस, सैडनेस, ये जो हर तरह के इमोशंस है ना, इस इमोशंस पे कंट्रोल कर लो, और जस्ट जैसा भी तुम्हारे साइड माइंड सेट ये आए ना, शांत रहो, आंखें बंद करो और भगवान का नाम जपने लग जाओ। भाई मैं तो सिंपल भाषा में बताऊँ तो यही कर लो। अगर तुम्हें कभी भी ऐसा लगे ना कि तुम बहुत ओवर थिंक कर रहे हो, मेडिटेशन कर लो। तुम्हें गुस्सा आ रहा है, मेडिटेशन स्टार्ट कर दो। अगर तुम एक सिचुएशन में हो कि भाई सामने बंदा खड़ा हो, तुम्हें गुस्सा आ रहा है, बस देखते रहो, बस शांत रहो, कुछ मत बोलो, उस टाइम तुम्हारा गुस्सा कंट्रोल हो जाएगा। और बस अपने जय श्री राम बोलते रहो दिमाग में। भाई बिलीव मी, स्पिरिचुअलिटी तुम्हारी तरह से, देखो तुम कोई भी भगवान में मानते हो, तुम्हारा कोई भी रिलीजन हो, पर भगवान की शरण में जाना बहुत इंपॉर्टेंट। तुम्हारा कोई रिलीजन हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं उससे, पर भगवान की शरण में जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम एक तरह से स्टोइसिज्म भी प्रैक्टिस करना चाहते हो, स्टोइसिज्म को बहुत अच्छे से करना चाहते हो, हर एक चीज़ में तुम्हारा काम आता है भाई। मेडिटेशन स्टार्ट कर दो, तुम्हारी मेंटल हेल्थ जिसे बोलते हो वो बेहतर होती रहेगी। तुम इतने ज़्यादा ओवर रिएक्टिव नहीं रहोगे। जब तुम्हारे इमोशंस होंगे, तुम्हें गुस्सा आएगा, तुम ज़्यादा ओवर रिएक्ट नहीं करोगे। तुम एक तरह से एंजाइटी सी लगेगी, तुम ज़्यादा ओवर रिएक्ट उसमें भी नहीं करोगे। तुम खुश हैप्पीनेस वाली फीलिंग है उसमें भी तुम ज़्यादा ओवर रिएक्ट नहीं करोगे। मुझे देख लो, मैं ऐसा हूँ, और मैं 24/7 में कितने सालों से बिल्कुल मैं ऐसा शांत रहता हूँ। हाँ, हंसता भी हूँ, गुस्सा भी आता है कभी कभार, बुरा भी लगता है, पर उसका मतलब ये नहीं कि बहुत एक्सट्रीम चला जाता हूँ मैं। हाँ देखो, ऑफकोर्स कुछ गलत किया, बुरा लगता है। मैंने जो चीज़ मैंने एक्सेप्ट तो नहीं बोल सकता, एक्सपेक्ट नहीं करी थी, जो हो गई उसके साथ ऑफकोर्स बुरा लगा कि भाई ये चीज़ क्यों हुई। पर इस चीज़ का मेडिटेशन करके, अपने स्टोइसिज्म प्रैक्टिस करके, अपना माइंडसेट कंट्रोल करके बहुत आसान हो रखी है लाइफ।
और बिलीव मी तुम्हारी लाइफ भी बहुत बेहतर हो सकती है अगर तुम इन चीज़ों को प्रैक्टिस करो और अपने हैप्पीनेस जो फैक्टर है उन पे इतना फोकस ना करके अपने फ्यूचर पे ज़्यादा फोकस करो। मैं जैसे बोलता हूँ एक लंबी रेस का घोड़ा बनो भाई। तुम शॉर्ट टर्म प्लेजर के पीछे मत पड़ो, लॉन्ग टर्म प्लेजर के पीछे पड़ो। मैं इतना ही बोलूँगा, शॉर्ट टर्म प्लेजर के ना पीछे पड़ के लॉन्ग टर्म प्लेजर के पीछे पड़ो। अब मैं भी तो ऐसा हूँ। अब मैं लाइक आई वुड से अब जितने भी मैंने अपनी लाइफ में डिसीजन ले रखे आज के टाइम में, जो भी मैं लेता हूँ, मैं सारे ऐसे है कि मैं लंबी रेस का घोड़े वाले है, सारे ऐसे ही है कि मुझे हाँ प्लेजर चाहिए, मुझे प्लेजर चाहिए पर लॉन्ग टर्म प्लेजर चाहिए मुझे। ये नहीं कि हाँ आज करा ठीक है, ये इसका कोई रिजल्ट नहीं है इस काम का, अब छोड़ो, हाँ बढ़िया हुआ चलो बढ़िया है, अब क्या करूँ, क्या मेरे पे कुछ है ही नहीं बचा, तो भाई ये चीज़ बढ़िया नहीं है। इससे अच्छा ऐसे रहो कि हाँ भाई मुझे वहाँ अचीव करना है, मुझे ये चीज़ अपनी बेहतर बनानी है, मुझे ऐसे करना है। और हर चीज़ में पेशेंस रखो अपने अंदर। तुम्हें पेशेंस ज़रूरी है अगर तुम एक लंबी रेस के घोड़े बनने की सोच रहे हो तो। और पेशेंस बहुत अच्छी चीज़ है, वो तुम्हारी मेडिटेशन से आएगी, तुम्हारी स्टोइसिज्म प्रैक्टिस करने से आएगी और लाइफ काफ़ी सॉलिड और काफ़ी आसान रहेगी। पर एक चीज़ का याद रखना, चेज द लॉन्ग टर्म प्लेजर इंस्टेड ऑफ शॉर्ट टर्म प्लेजर। हमेशा याद रखना इस चीज़ का और अपनी लाइफ अपना आप बेहतर बना दोगे तुम। मुझे तुम्हें गाइड करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, खुद तुम एक बढ़िया इंसान बन जाओगे। पर देखो जो मैं कुछ अपनी लाइफ में कर रहा हूँ वही तुम्हारे साथ शेयर करने लग रहा हूँ और तुम्हारी पर्सनल चॉइस है, अगर तुम करना भी चाहते हो नहीं भी करना चाहते, मैं इसके बीच में इंटरफेयर नहीं करना चाहता। पर हाँ अगर तुम सोच रहे हो कि मुझे अपनी लाइफ बेहतर बनानी है और अच्छी बनानी है, तो मैंने लिटरली इस वीडियो में जो कुछ भी मैंने बताया ना वो वही बताया जो हमारी पुराणों में लिखा हुआ है। हमारी पुराणों में जो मैं अपने चैनल पे ना डेडिकेटेड एक चीज़ बताता हूँ, मैं अपने चैनल पे सिर्फ लड़कों के लिए एडवाइस देता हूँ। एंड दूसरी, मैं जो हमारी पुराणों में सिखाया जाता है ना, मैं सिर्फ वही सिखाने की कोशिश करता हूँ तुम सबको, क्योंकि मैं जानता हूँ अगर मैं अपनी पुराणों के हिसाब से चलूँगा तो मैं खुद भी एक अच्छा इंसान बनूंगा और तुम लोग भी अच्छे इंसान बन सकते हो। बस तुम अगर पुराणों के हिसाब से चलो और मेरी एडवाइस अगर मानना चाहते हो तो मानो, वरना मत मानो, मुझे कोई दिक्कत नहीं उससे तो। पर हाँ एक और चीज़, मेरा चैनल सिर्फ लड़कों के लिए डेडिकेटेड है, ओनली फॉर मैन, क्योंकि मैंने ये देखा है कि मोस्टली जो लड़कियां होती हैं वो मेरे कंटेंट से ऑफेंड हो जाती है, विच एक्चुअली आई डोंट केयर एट ऑल। पर मैं इतना बस ये बोलूँगा कि मेरा कंटेंट सिर्फ लड़कों के लिए होता है, इसी रीज़न से क्योंकि मैं उन्हें अच्छी तरह एडवाइस दे सकता हूँ, क्योंकि मैं खुद लड़का हूँ। मैं लड़की होता तो मैं ऑफकोर्स लड़कियों को एडवाइस देता, पर मैं लड़का हूँ तो मैं सिर्फ लड़कों को एडवाइस दे सकता हूँ। और मैंने स्टार्टिंग से जैसे तुम्हें बताया था, मेरा गोल है इस समाज को, इस दुनिया को अच्छी बनाना। और मैं मानता हूँ दुनिया में सिर्फ दो जेंडर है, मेल एंड फीमेल। अगर मैं मेल को बदल सकता हूँ तो फीमेल अपने आप बदल जाएगी, या अगर मैं फीमेल को बदल सकता हूँ तो मेल अपने आप बदल जाएंगे। पर मैं ज़्यादा कनेक्ट हो सकता हूँ लड़कों से, इसलिए मैं सिर्फ मेल ऑडियंस के लिए वीडियो बनाता हूँ ताकि उनसे कनेक्ट कर सकूँ और उन्हें बेहतर बना सकूँ। क्योंकि मुझे पता है ये जो समाज खराब हो रखा है ना, वो हम दोनों जेंडर्स की गलती है, मेल्स की भी गलती है, फीमेल्स की भी गलती है। पर अगर हर एक मेल सुधर जाए ना दुनिया में, फीमेल्स अपने आप सुधर जाएगी और दुनिया अपने आप बेहतर बन जाएगी, मेरा इतना मानना है। तो इस वीडियो के लिए चलो इतना ही, एंड आई होप तुम्हें कुछ सीखने को मिला हो, कुछ गाइड एडवाइस मिली हो मेरे से। और मैं एक और चीज़ बताऊँ, मैं सेकंड सैटरडे एंड फोर्थ सैटरडे पर्सनली मीटिंग रखता हूँ मेरे कम्युनिटी में, उसमें मैं लिंक डाल देता हूँ और हम मीटिंग रखते हैं। हर तरह के हर जगह से लोग आते हैं, अपनी एक्सपर्टीज शेयर करते हैं, जिनमें उनके पास नॉलेज है कि हमारे कोई भी डाउट होता है हमारी लाइफ में, हम एक दूसरे से बता के सॉल्व कर सकते हैं अपने डाउट। तो मैंने एक है मेरी कम्युनिटी, आप ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक आपको अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा मेरे, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। और आप या पर्सनली मुझे डीएम कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, मैं आपको लिंक डायरेक्ट भेज दूंगा, तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हो। सेकंड सैटरडे एंड फोर्थ सैटरडे मीटिंग होती है ताकि सब ग्रो कर सके मेरा जो माइंडसेट है, क्योंकि आई डू केयर अबाउट मैन मेंटल हेल्थ। और आई नो कि लड़कों के डाउट जो होते हैं लाइफ के, जो सब क्लियर नहीं कर सकते किसी चीज़ से भी रिलेटेड हो, तो अगर आप अपने आप को ग्रो करना चाहते हो या फिर एक किसी से गाइडेंस लेना चाहते हो, तो आप उस ज्वाइन कर सकते हो उस ग्रुप में, एंड इट्स ऑल योर विश, आपको कोई फोर्स नहीं कर रहा। तो ठीक है, इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, या फिर आपको मेरी बात कोई अच्छी लगी हो या बुरी लगी हो मुझे ज़रूर बताना, ताकि मैं भी कुछ सीख सकूँ आप लोगों से। और अगर आपको कुछ सीखने को मिला हो तो मुझे तब भी बताना। तो थैंक यू, मिलता हूँ मैं आपको अगली वीडियो में, बाय।